नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं सिद्धार्थ ज़राबी और मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ साथी। सौरभ मजुमदार संपादक हैं बिजनेस टुडे मैगजीन के, भारत की सबसे पुरानी और सबसे विख्यात बिजनेस मैगजीन, ज़रूर पढ़िए। और साथ में आभा बकाया, मार्केट्स की जानी मानी एंकर और हमारी सीनियर एडिटर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और हम जो चाह रहे हैं कि बजट को डीमिस्टिफाई करें, सरल तरीके से ये समझाएं कि वित्त मंत्री जी ने अपने डिजिटल बही खाते में से, सौरभ जी पहले आपके पास आऊँगा, आज क्या निकाल के दिया। ये उनका 5वां बजट था इस सरकार का, आखिरी इस दौर में फुल बजट। तो आप क्या कहेंगे कि क्या दिया और क्या नहीं दिया उन्होंने? सौरभ। धन्यवाद सिद्धार्थ। एक्चुअली क्या नहीं दिया वो सबसे अच्छा चीज़ है कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिया। हाँ, तो इसीलिए मार्केट ने भी अच्छा इस बजट को स्वागत किया है। लेकिन जो दिया है वो ये है कि एक स्टेबिलिटी, एक रोड मैप दिया है कि स्टेबिलिटी है। फिस्कल कंसोलिडेशन जो हम बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट को 5.9% अगले साल के लिए बोलना और 6.4% को मेंटेन करना जो बोले थे वो, ये दो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप अगर देखें इसके चक्कर में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हो सकता है अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाए, और प्राइस राइज का हमारा हमेशा डर लगता है। और वो ये आरबीआई गवर्नर के लिए भी अच्छा खबर है क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगी। अब दूसरा जो चीज़ है, ये मिडिल क्लास जो मध्य वर्ग है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर दी है वित्त मंत्री ने। उनके लिए न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी छूट आया है, और वो जो है हम लोग, इनफैक्ट इट इज़ अ पुश टू द न्यू टैक्स रेजिम क्योंकि काफ़ी छूट उसमें है। और आप अगर ग्रीन इकोसिस्टम के लिए करें, स्किलिंग के लिए करें, सो काफ़ी अच्छा बजट है इस बार। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेंडिचर पुश है। वो 10 लाख करोड़ का अगर आप बात करें तो वो एक बहुत बड़ी पुश है। लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, वो एक हमको देखना पड़ेगा, जो फाइन प्रिंट बोलते हैं बजट में। बारे में एक बात ज़रूर कही है, और आभा आपके पास आ रहा हूँ। जो मेन बात पैसे को लेके हमें दिख रही है, और दूसरे सवालों में भी आपसे बात करेंगे कि इस बारी जो खर्चा है वो लगभग 45 लाख करोड़ का अनुमान किया जा रहा है। और मैं जब इस बारी कह रहा हूं तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए, बनिस्पत इसके कि जो इस साल में रिवाइज नंबर बताया गया 41.9, लगभग 42 लाख करोड़, यानी 3 लाख करोड़ का ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज बता रहे हैं। जहां तक आमदनी की बात है, और सरकार की आमदनी करों से और दूसरे जो सोर्स होते हैं नॉन टैक्स वाले, उसके बारे में जो अनुमान लगाया गया अगले वित्तीय वर्ष के लिए 27.2 लाख करोड़, उसमें से नेट टैक्स रेवेन्यू 23.3 लाख करोड़ है। और जो सौरभ ने कहा, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा एक बारी फिर से मैं आप सब लोगों के लिए दोहरा रहा हूँ, 5.9%। आभा आपके पास आऊँगा। बम्पर रैली लगभग 1100, मैं जब पिछली बारी देखा मैंने तो 1045 पॉइंट अप था सेंसेक्स। और टूरिज्म स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी स्टॉक्स हैं। ऐसा लग रहा है कि जो अडानी शॉक था, हिंडनबर्ग शॉक, वो कहीं ना कहीं पे बजट ने मार्केट को भुला दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं आभा? आज फॉर श्योर मार्केट ने अब वो सारे शॉक्स भुला दिए हैं क्योंकि मार्केट इज़ ऑन फायर। और हम ये पहले भी बात कर रहे थे कि बजट से पहले आज मार्केट इतना बढ़ क्यों रहा था, हमको सबको लग रहा था क्योंकि बजट, अदरवाइज सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं नॉन इवेंट। और आज स्पीच से पहले ऑलमोस्ट 1% गेन्स वी सॉ ऑन द इंडेक्स। तो क्लियरली मार्केट को कुछ इंडिकेशन आया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर का आस्क तो था, बट द काइंड ऑफ आउटले जो उन्होंने अनाउंस किया है, इट्स फिनोमिनल। सो अब आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूरा जीवन और आभा, पूरा आपने जो जीवन है वो मार्केट को बड़े नज़दीकी से देखा, और देखा नहीं है, दर्शकों को आप समझाते हैं। इसलिए आभा आपसे पूछ रहा हूँ कि 1000 पॉइंट की आज उछाल है, 3:30 बजे तक देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे, बट एक सलामी दी है, मतलब जिसे कहते हैं ना 21 तोप की सलामी। सौरभ,
आज मार्केट ने निर्मला जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को दी है। क्या ये चलता रहेगा कि कल फिर से कोई नया बुखार आएगा? आई थिंक कि हमने जो देखा है पिछले कुछ सालों में, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स आई थिंक 2020 जो बहुत भागा था मार्केट, थोड़ा सा रिएक्शन आता है फिर कूल ऑफ हो जाते हैं। तो कितना ये यूफोरिया चलेगा ये तो इतना पता नहीं, आज ही पता चल जाएगा जैसे आप कह रहे हैं 3:30 बजे तक। लेकिन it reinforces the belief in India's growth story, in the domestic story, in the government being committed to its schemes, and the fact that we are on track. तो ये reassurance market को मिल जाती है और ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोदीनॉमिक्स जो हमारी बजट की कवरेज है इंडिया टुडे समूह में, बिजनेस टुडे समूह में, मोदीनॉमिक्स का एक खास अंदाज है। वो अंदाज हमने पहले मोदी सरकार में देखा, हमने नोटबंदी देखी, जीएसटी देखा, आईबीसी देखा, इंसॉल्वेंसी कोड जो है, और कई बड़ी बड़ी रेडिकल चेंजेस। और सौरभ यही पॉइंट आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आभा ने हमें एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए रखा है। और अब इतने सारे बदलाव के बाद पिछले 3 वर्षों में बजट के बाद झटके लगे। कोविड का झटका मार्च 2020 में, 21 में एक और डेल्टा की मार, उसके बाद यूक्रेन, तो धावे पे धावा। आज जब ये चौथा है इस क्रम में, आपको क्या लगता है कि जो वैश्विक परिस्थिति है, जो आभा ने पॉइंट बोला कि हम लोग एक स्टेबल, सॉलिड, मजबूत इरादे से काम कर रहे हैं, वैश्विक परिस्थिति क्या है और उस वैश्विक परिस्थिति में जो भारत ने आज किया है अपने सेंट्रल बजट को लेके, वो कितना महत्वपूर्ण है? सर, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है सिद्धार्थ आपने। ये वैश्विक जो परिस्थिति है वो ये है कि ग्लोबल हेडविंड्स हम जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशनरी फियर्स इन सम ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज, सब बड़े बड़े देशों में जो रिसेशनरी फियर्स है वो तो हेडविंड्स है ही, वो डेंजर हमारे लिए है। लेकिन अब मोदी जी के ये बजट और निर्मला जी का जो बजट है वो उन्होंने ये भी बताया है मोदी जी ने कि दुनिया देख रही है ये बजट। तो ये बजट ये भी दिखाता है कि हम अपने जो पाथ है उसमें वी आर कमिटेड टू दैट पाथ, फिस्कल कंसोलिडेशन, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन। सबसे अब अगर थीम भी देखें आज काफ़ी कुछ मूव्स में, जॉब क्रिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन। आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे नौकरी रोज़गार बढ़ेगी। तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं तो वो एक मिसाल है इन दैट सेंस दुनिया को दिखाने के लिए। जाते जाते आप एक छोटा छोटा प्रश्न आप दोनों से, क्या ये चुनावी बजट है? देखिए, एक तरीके से है क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं है, और लेकिन दूसरे आप देखें तो दे हैव नॉट गिवन अवे, जो सॉप्स बोलते हैं, क्योंकि गिव अवे इनकम टैक्स, हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से है, क्योंकि मिडिल क्लास जो हमेशा बोलते हैं कि हम जैसे लोग के हमेशा अरे हमारे लिए कुछ नहीं है, वो इस बार नहीं बोल पाएंगे, दो इट इज इन द न्यू रेजिम, बट देयर इज इनफ इन द मिडिल फॉर द मिडिल क्लास। सब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि न्यू रेजिम तो फेल हो गई, इसीलिए तो न्यू रेजिम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ा है। हाँ। और उसमें काफ़ी छूट दिया है जो और जो जॉब क्रिएशन मैं बोल रहा हूँ उसमें भी अगर आप देखें, मोदी का चांस ड्यूरिंग द बजट स्पीच हो रहे थे। हाँ। वो तो अपना मान लीजिए पॉलिटिकल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बजट है ये ओवरऑल स्टेबल और एक रोड मैप है फॉर द फ्यूचर। अब वही सवाल आपसे भी देखो 8 साल हो गए हैं, जॉब क्रिएशन अब हो रहा है, मतलब तो आई डोंट नो कितना हमको दिखेगा 1 साल से पहले, 24 से पहले कितना इफेक्ट दिखेगा पता नहीं मेरे को। रोक रहा हूँ, आप बात पूरी करना। देखिए, बहुत अच्छा विषय हमारी साथी आभा बकाया ने उठाया है। प्रधानमंत्री, आपको याद होगा और हमारे दर्शकों को जरूर ये याद रखा होगा, आप सब लोग इनका हिसाब बराबर रखते हैं और हमें भी आंकते हैं, 10 लाख 1 मिलियन जॉब्स। और जब मैंने आखिरी बारी इस आंकड़े को थोड़ा पता करने की कोशिश की, 1.5 लाख यानी 1.5 लाख ऑफ दैट 10 लाख ही अभी तक दिया गया है, और संभवतः आने वाले 8-10 महीनों में चुनाव जब पूरा गर्मा जाएगा तब तक वो नौकरियां दी जाएंगी। तो जॉब क्रिएशन को लेके मेरा ये मानना है कि बजट से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने उसकी पिछले साल ही शुरुआत कर दी थी।
आई थिंक दैट आप सही कह रहे हैं सिद्धार्थ, क्योंकि कुछ तो इसमें प्लानिंग गई होगी। ये इनफैक्ट चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा आगे जाके। चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और मैं जाते जाते आपको एक जो मेरे मन में अभी सवाल है, ये सवाल कई सारे आते हैं, बजट बहुत एक वॉल्यूमिनस एक्सरसाइज है, लगभग 87 मिनट 90 मिनट से कम आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट की स्पीच दी। जो नई टैक्स रिजीम है सारा, जैसे मेरे साथी सौरभ मजूमदार बता रहे थे, उसको न्यू रिजीम की तरफ लिया गया। पहले 2 रिजीम्स थी जिसमें एग्जेम्पशंस अवेलेबल थे, दूसरी में नहीं था। बट जब लोगों ने दूसरी रिजीम में यानी नई रिजीम में अपना हिसाब जोड़ा तो कईयों को ये लगा कि हमारी टैक्सेबिलिटी बढ़ गई है। नई रिजीम में झंझट कम है, फॉर्म कम, एक प्रकार से जो आपको प्रूफ वो कम देने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जो ये अब स्लैब्स आई हैं 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, ये जो सारा एक बताया गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कही है सरकार ने, ये बोला है कि लगभग कुल नुकसान सरकार को रेवेन्यू फोरगोन 35 लाख करोड़ होगा। और ये 35 लाख करोड़ अगर हम देखें, अगर आपके टैक्स के पैसे बचते हैं, जेब में बटुए में थोड़ा पैसा बचता है, स्वाभाविक है या तो आप उसको खर्चेंगे या उसको आप सेविंग्स में डालेंगे। तो सबसे बड़ी हेडलाइन मेरी तरफ से बड़े बड़े आंकड़ों के बियॉन्ड 35 लाख करोड़ का 35,000, क्षमा करिएगा इसको मैं फिर से दोहरा दूं इस गलती को, 35,000 करोड़, केवल 35 लाख नहीं, 35,000 करोड़ का स्टिमुलस दिया गया है इस इकॉनमी को उस वर्ष में जिसमें 9 स्टेट इलेक्शंस होंगे और अगले साल बहुत बड़ा जनरल इलेक्शन। सौरभ मजूमदार, आभा बकाया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। बीटी बाजार पे ये खास पेशकश एडिटर्स टेक पर लगातार आप हमारी कवरेज देखते रह सकते हैं। ज़रूर जुड़िएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।